सभी को नमस्कार। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत ही शानदार बुक जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। और आज का टॉपिक है आस्था यानी फेथ। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आस्था मस्तिष्क की हेड केमिस्ट है। हेड केमिस्ट का मतलब क्या? आस्था किसी चीज को मिक्स करती है किसी चीज में तो कुछ नया बनता है। कहते हैं कि आस्था को विचार के साथ मिक्स कर दिया जाए तो इसकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है और सबकॉन्शियस माइंड तक जाने की संभावना और तेज हो जाती है। आगे कहते हैं ऑथर की 3 भावनाएं जो कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव, सबसे ज्यादा सकारात्मक हैं, वो हैं आस्था, प्रेम और सेक्स। क्या मतलब हुआ इसका? आस्था का मतलब बिलीव, फेथ। आस्था हम समझते हैं जैसे कि अलग अलग धर्मों में लोगों को अलग अलग धर्म का आस्था होता है। किसी को भगवान पर आस्था है, किसी को अल्लाह पर, किसी को जीसस पर, किसी को गुरु जी पर, अलग अलग सबको विश्वास है। और आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति को उसके आस्था से डिटैच करना, अलग करना बहुत कठिन होता है, यानी हाई फ्रिक्वेंसी है। दूसरी बात कर रहे हैं प्रेम। प्रेम का मतलब क्या? मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसे। प्रेम का मतलब क्या कि जिस रिलेशन से, जिस पावर से आप अपने फैमिली से कनेक्टेड हैं, अपने फ्रेंड से कनेक्टेड हैं, वो प्रेम का रिलेशन है। और उसको भी तोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। तीसरा बात हो रही है सेक्स एनर्जी की। इसको बायोलॉजिकली नहीं लेंगे, इसको एनर्जी फॉर्म में समझने का प्रयास करेंगे। आगे के चैप्टर में बहुत कुछ इसके बारे में बताया गया है, बट अभी हम यहाँ जो समझ रहे हैं वो ये कि ये एक ऐसी एनर्जी है जिससे व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है एक टाइम पर, किसी भी लिमिट तक जाता है और अपने लिमिट को काफ़ी पुश करता है। तो ये तीनों ही चीज़ों में एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि व्यक्ति अपने लिमिट को क्रॉस कर सकता है, अपने माइंड में आउट ऑफ द बॉक्स जा सकता है। और जब ये तीनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, आस्था, प्रेम और सेक्स एनर्जी, तो ये सबकॉन्शियस माइंड तक बहुत तेजी से पहुंचती हैं। और जो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती हैं उसके मैनिफेस्ट होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बात आती है कि आस्था को विकसित कैसे किया जाए, आस्था कैसे क्रिएट किया जाए किसी चीज़ के बारे में। आस्था को विकसित करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है ऑटो सजेशन, यानी बार बार अपने आप को इंस्ट्रक्शन देना खुद को। आप जो चाहते हैं, जिस चीज़ में आपको बिलीव क्रिएट करना है, उसको बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा। और बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। और अगर आप इस ऑडियो को सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आप प्रॉस्पेरस होने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, तभी इस बुक को सुन रहे हैं या उस बुक को आप पढ़ रहे हैं। तो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए अपने आप को ऑटो सजेशन देना पड़ेगा। इसके पहले वाले चैप्टर में, यानी इसके पहले के वीडियोस में हमने बात की है 6 रूल्स की, 6 टेक्निक की। वो 6 टेक्निक अगर आप फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिक ऑटो सजेशन क्रिएट हो जाता है अपने माइंड में। और ऑटो सजेशन जैसे जैसे कंटिन्यू होते रहेगा, आस्था दिमाग में क्रिएट हो जाएगी। और आस्था जैसे ही क्रिएट होगा, चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी और चेतन मन में जाएगा, और सबकॉन्शियस माइंड आपको रास्ता दिखाना शुरू करेगा। आप देखे होंगे, शायद ये टेक्निक पता ना हो या हो, जो भी किसी काम में अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं किसी तरीके का तो आपको आइडिया मिलना शुरू होगा। फलाने व्यक्ति से कॉल करें, उनको मैसेज कर दें, उनको ईमेल कर दें, उस कंपनी से कांटेक्ट करने का प्रयास करें। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो वहाँ भी आपको ऐसे बहुत सारे रास्ते देखने को मिलते हैं कि आप किस व्यक्ति से बात करें, कहाँ अप्लाई करें। यही सबकॉन्शियस माइंड का काम है। तो जब आप तो किसी अमाउंट की बात हो रही है, फिगर की बात हो रही है, जो कि पिछले चैप्टर में किए हैं, उसके लिए भी सबकॉन्शियस माइंड आपको रास्ता दिखाएगा कि उस अमाउंट को आप किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। और इसको समझने के लिए एग्जाम्पल दिया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति अपराध करने उतरता है, नेगेटिव मैसेज दिया जा रहा है ताकि समझने में थोड़ा सा ईजी हो। जब भी व्यक्ति कुछ गलत काम करना शुरू करता है तो पहले उसको बुरा लगता है, थोड़ा सा और बुरा लगता है, कि धीरे धीरे जैसे जैसे वो क्राइम करते जाता है, उसका माइंड उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। उस व्यक्ति को पता है कि वो गलत काम कर रहा है, उसे पता है कि ये अपराध है, लेकिन उसका माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है, यानी चीज़ें उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। और जब सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं चीज़ें, तो वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है और उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि वो कैसे लूप में फंसा हुआ है। बट हमें क्या करना है? हमें पॉजिटिव ऑटो सजेशन के साथ पॉजिटिव लूप में फंसना है ताकि पॉजिटिव चीज़ें हमारे साथ क्रिएट हों। ऑथर आगे कहते हैं कि कोई भी बदकिस्मती का मारा नहीं होता, यानी कोई भी अनलकी नहीं होता। कहने का मतलब क्या है कि जो भी चीज़ अवचेतन मस्तिष्क में, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, वो मैनिफेस्ट होता ही होता है। वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो क्रिएटिव हो या किसी चीज़ को ख़त्म करने वाला हो, कोई भी चीज़ हो, सबकॉन्शियस माइंड में अगर वो प्लांटेड है, स्पेस है उसका,
तो 100% वो मैनिफेस्ट होगा। और सबसे दुख की बात यह है कि मैक्सिमम हजारों करोड़ों लोगों को ये एग्जाम्पल देखते हो अपने लाइफ में, क्योंकि वो निगेटिव सजेशन अपने आप को हमेशा देते हैं। मैक्सिमम लोग देते हैं अपने आप को नेगेटिव सजेशन, जैसे कि अरे मेरा तो काम खराब हो गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। या फिर स्कूल और घरों में भी बच्चों को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है नेगेटिव मैसेज दे करके कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बेकार हो, तुम नालायक हो। निगेटिव इमेज उसके माइंड में क्रिएट हो जाती है, निगेटिव आस्था, नेगेटिव फेथ उसके माइंड में सेट हो जाता है, और आगे चल करके उसके लाइफ में वही चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में है। तो इससे ठीक किया जा सकता है। कैसे ठीक किया जा सकता है? अपने दिमाग को धोखा दे करके। जैसा कि ऑथर कहते हैं, उन्होंने अपने बच्चे के दिमाग को भी धोखा दिया था। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि उनके बच्चे को डॉक्टर ने बोल दिया था कभी सुनाई नहीं देगा, बट वो उसको हमेशा मैसेज देते थे, पॉजिटिव चीज़ों को हमेशा फ्लो करते थे उसके माइंड में कि तुम नॉर्मल हो सकते हो, तुम ठीक हो सकते हो। और फाइनली उनका बच्चा ठीक हो भी गया। तो ऐसे ही जब हम 6 नियमों का पालन करेंगे, हमें पता है कि वो हमारे लाइफ में नहीं है, बट हमें अपने दिमाग को अपने दिमाग को झूठा ऑटो सजेशन देना है। और उसके लिए आप जितना गहराई से 6 नियमों को पालन करेंगे, जितने गहराई से फील करेंगे जो पिछले चैप्टर में बताया गया है, उतनी ही तेज़ी से चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएट होंगी, और जो क्रिएट हो जाएगा वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। आस्था के द्वारा ही इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप रिलीजन में देखेंगे, धर्मों में देखेंगे, जो धर्मगुरु हुए हैं वो बताते हैं कि ईश्वर में आस्था रखिए, बट वो ये नहीं बताया कि इसको किस तरीके से क्रिएट किया जाए। तो उसका तरीका यहाँ बताया जा रहा है। अगर आपको आस्था है अपने काम में, आपको आस्था रखना चाहिए ईश्वर पर, आपको आस्था रखना चाहिए अपने गुरु पर, आपको आस्था रखना चाहिए अपने परमपिता परमेश्वर पर। और एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको मैं डायरेक्टली पढ़ के रिपीट कर रहा हूँ, आस्था ही वह अमृत है जो विचार के आवेग को जीवन, शक्ति और क्रियाशीलता प्रदान करता है। इसको रुक करके फिर से सुने 2 बार 3 बार। ऑथर कहते हैं इसको 5 बार 6 बार 10 बार सुने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब विचार भावनाओं के साथ मिक्स हो जाती हैं तो वे एक चुंबकीय शक्ति यानी मैग्नेटिक पावर में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो अपने समान या अपने से जुड़े दूसरे विचारों को आमंत्रित करती हैं। यानी कि जिस तरीके की चीज़ों को हम माइंड में क्रिएट कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में जिस विचार को डाल रहे हैं, जब वो प्लांट हो जाती हैं तो वैसे विचार जो और ज़्यादा पड़े हुए हैं माइंड में, उसको कनेक्ट करना शुरू करता है और उसको बड़ा करता है। और तब तक उसको बड़ा करता है जब तक कि वो फिजिकली कन्वर्ट न हो जाए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास भी अपने आप क्रिएट होगा जब ये सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी। फिर भी आत्मविश्वास को क्रिएट करने के लिए यहाँ 5 फार्मूले बताए गए हैं, जिसको हम केयरफुल तरीके से बहुत ध्यान से सुनेंगे और इसे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला पॉइंट बताते हैं ऑथर, मैं जानता हूँ कि मुझ में जीवन के निश्चित लक्ष्य को हासिल करने की योग्यता है, और मैं खुद यह अपेक्षा करता हूँ कि इसे हासिल करने के लिए मैं निरंतर लगन से कार्य करता रहूँगा। दूसरा पॉइंट कहते हैं, यानी हमें इसको लिख लेना है और इसे पढ़ना है। दूसरा पॉइंट क्या है, मुझे एहसास है कि मेरे माइंड में प्रबल विचार है जो अपने पावर से जो विचार है उसको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा हमारा सबकॉन्शियस माइंड, और इस विचार को भी मैं डेली लगभग 30 मिनट तक प्रैक्टिस करूँगा। तीसरा पॉइंट वो बताते हैं, मैं जानता हूँ कि आत्म सुझाव यानी ऑटो सजेशन के सिद्धांत के प्रयोग के द्वारा जिस भी इच्छा को मस्तिष्क में निरंतर मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, वो प्रैक्टिकल तरीके से मेरे दिमाग में बन जाएगा और फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस विचार को भी मैं डेली लगभग 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करूँगा, जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ सके। चौथा पॉइंट, मैंने स्पष्ट रूप से जीवन में अपने प्रमुख लक्ष्य का वर्णन कर लिया है, यानी क्लियर हमने अपने एम को लिख लिया है कि हमें क्या चाहिए, कितने टाइम तक चाहिए, कब तक चाहिए। और मैं इसका प्रैक्टिस तब तक करूँगा उस एम का जब तक कि मुझे आत्मविश्वास ना आ जाए कि मैं इसे कर सकता हूँ। और नेक्स्ट पॉइंट वो बताते हैं कि मुझे पूरी तरह एहसास है कि कोई भी संपत्ति या पद तब तक लंबे समय तक नहीं बना रह सकता जब तक कि वह सत्य और न्याय पर आधारित ना हो। यानी आपका काम ऐसा होना चाहिए जो ट्रुथ पर हो, जो लोगों की भलाई के लिए हो, जो लोगों की हेल्प करने के लिए हो, जो सोसाइटी की हेल्प करने के लिए हो। ये सारी भावनाएं अगर मिक्स होंगी हमारे टारगेट के साथ,
तो वो लंबे समय तक हमारे साथ चलेंगी और उसके मैनिफेस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एक लाइन और इसी में जोड़ते हैं कि मैं सारी मानवता के प्रति प्रेम विकसित करूंगा और घृणा, ईर्ष्या यानी कि दुख, तकलीफ, किसी के बारे में नेगेटिव बोलना, किसी के बारे में नेगेटिव सोचना, दोष देना, किसी को गलत बोलना, इन तरीके की चीज़ों को मैं अपने माइंड से हमेशा दूर रखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि दूसरों के प्रति नेगेटिव इमेज रखने से मुझे सफलता कभी नहीं मिलेगी। ये बार बार आप सुने होंगे कि अगर हम सक्सेसफुल व्यक्ति के बारे में कुछ गलत बोलते हैं तो सक्सेस हमें नहीं मिलेगा। इवन अनसक्सेसफुल पर्सन के बारे में भी अगर हम कुछ बोलते हैं निगेटिव तो भी हमें सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि हमेशा से जो प्रॉस्पेरिटी है वो पॉजिटिव चीज़ों के साथ लंबे समय तक टिकती है। इसकी अपनी एक नेचर है।